हर सफर का अपना मजा होता है। कभी आप फ्लाइट में बैठते हैं तो कभी आप ट्रेन में जाते हैं, पर रिक्शों की बात ही कुछ और है। और दिल्ली में अगर आप सैर करना चाहते हैं तो अगर रिक्शों में बैठ के दिल्ली की सैर करते हैं तो इनका मजा बहुत ही अलग है। हमने दिल्ली में बिहार के एक रिक्शा में बैठे और बिहार के रहने वाले महेंद्र भाई से बात की। उन्होंने पूरे देश की बात बताई, केजरीवाल की बात भी बताई, मोदी जी की भी बात बताई और हाँ, अपनी खुशियों की भी बात बताई। हम आपको दिखाते हैं ये बात कैसी रही। सरकारें भी बदलती रही है दिल्ली में। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है जी, तो ये कैसा काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले? जैसे हम लोगों को बहुत राहत दिया है। जैसे हमारे कॉलोनी में शिविर नहीं था, शिविर डाल दिए, पानी का साधन कर दिए और रहने के लिए व्यवस्था सब कुछ अच्छा की है हमारे। आपने कभी केजरीवाल जी को देखा है? देखा है सर, उनके सामने बैठ के ये बात की है हम। अच्छा, क्या बात की है आपने? और वही बताया हमने कि सर ये देखिए हम लोगों का कॉलोनी का क्या हाल है। तो उन्होंने वो वादा किया कि ठीक है भैया मैं उसको करवा दूंगा, तो करवा दिए। और जो ये तो अच्छा है, वो जो बोला वो उन्होंने किया। और पहले तो और कोई नेता है जिनसे आप इतना नजदीक से मिल सकते हैं? नहीं, इसके पहले मैं किसी नेता से नहीं मिला। शीला दीक्षित जी थी तो उनसे मिल नहीं सकते। तो ये आप दिल्ली में दो नेता को देख रहे हैं, एक तो केजरीवाल है और दूसरा मोदी जी है। जी, मोदी जी भी हमारे लिए बहुत बढ़िया है। पर अगर दोनों की तुलना की जाए, क्योंकि अब तो वो दोनों आमने सामने आ जाएंगे, जी जी जी, तो आप दोनों में से किसको चुनेंगे? दिल्ली के लिए तो केजरीवाल साहब को ही चुने, लेकिन सेंट्रल के लिए बीजेपी को ही चुने। अच्छा, तो ये आप अब समझते हैं कि दिल्ली के लिए केजरीवाल जी और देश के लिए मोदी जी। जी, तो पहले का जो आपने तो काफी मतलब 30 साल से भी ज्यादा, 40 साल से, तो ये 40 साल में आपने जिस तरह से दिल्ली को देखा है, उसमें आप जो धंधा की बात करें, अगर आपके ही धंधे की, तो उस वक्त कैसा धंधा चल रहा था और अभी कैसा धंधा चल रहा है? मिली है सर, कोई ज्यादा ना आगे है ना पीछे है। पर क्या लगता है कि ये देश की राजधानी है, तो राजधानी के हिसाब से जो लोगों के लिए काम होना चाहिए वो हो रहा है यहाँ पर राजधानी में? हाँ, हो रहा है। और ये सब आप क्या कहते हैं कि इनका श्रेय किसको, केजरीवाल जी को देते हैं? ये दिल्ली के लिए तो मैं केजरीवाल को ही सपोर्ट करता हूँ, लेकिन बाकी सबके लिए मैं मोदी जी को ही सपोर्ट करता हूँ। आपके परिवार में और कौन कौन है? यहाँ पे हमारे बुआ का लड़का है 2, और हमारे परिवार से तो मैं अकेला ही। अच्छा, और आपके परिवार के जो लोग हैं उनके लिए भी? वो गाँव में रहते हैं। अच्छा। तो आपके जो रिश्तेदार हैं उनके बच्चों के लिए और उनकी शिक्षा के लिए भी दिल्ली में क्या आपकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अच्छा काम किया है? अच्छा किया। तो दिल्ली आपको अच्छी लगती है बिहार से भी ज्यादा, जहाँ से आप आए हैं? बिहार से भी हमको अच्छा लगता है, क्योंकि बिहार में वहाँ उतना शासन व्यवस्था सही नहीं। तो बिहार में से आप लोग? बिहार में दारू बंद की है नीतीश कुमार जी, और दारू धड़ल्ले से मिल रहा है, दारू पी करके लोग मर रहा है। तो ये बताइए क्या ये व्यवस्था सही है? आपसे मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले आपने लालू प्रसाद जी को भी देखा होगा। जी, देखा था। तो आपको कभी आप उनको याद करते हैं लालू जी का? नहीं, मैंने तो अच्छा नहीं लगा, मेरे को अच्छा नहीं। और अब उनका जो लड़का है तेजस्वी जी, वो भी नहीं है सर। तो ये नीतीश कुमार को उनसे कम सीटें मिली इस बार बिहार में जी। तो इसकी क्या वजह मानते हैं आप बिहार में? तो लोग नहीं चाहता है, उनको काम से खुश नहीं है सर, तो कैसे सीट ज्यादा मिलेगी? अच्छा, तो बिहार में मतलब आपको क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता है? गवर्नमेंट की अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है? नहीं, ये काम नहीं कर रही है। जैसे विधि व्यवस्था टूटेंच होनी चाहिए, नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है लेकिन काम नहीं करते, स्कूल में मास्टर है लेकिन पढ़ाते नहीं। तो ये रोजगार की कमी जो है वो तो बरसों से चली आ रही है, पहले से भी देश में रोजगारी तो कम ही है। तो पर आप अपने रोजगार से खुश है? हम तो जो करते आ रहे हैं उसी में खुश हैं, उसी में हमारा गरीब चल रहा है सर, हिसाब किताब चल रहा है, तो हमको यही ना है। अब हम दूसरा कर क्या सकते हैं? 60-62 साल की उम्र हो गई है, अब मैं दूसरे किसी लाइन में तो जा भी नहीं सकते सर, काम हो। पर आप लगते तो काफी मतलब यंग लगते हैं और काफी उत्साह भी है आप में और जुस्सा भी है जिंदगी जीने का।
तो आप अपनी जिंदगी से खुश हैं? खुश है। और संघर्ष से बढ़कर के दुनिया में जिंदगी है क्या? वाह, तो ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि जिंदगी है तो संघर्ष है, और संघर्ष से बड़ी और चीज क्या है? परिश्रम करना चाहिए, आगे की तरफ दिखना चाहिए, और क्या। तो ऐसे आपका सफर कब शुरू होता है? रोज सुबह शुरू होता है 7 बजे। और कहाँ तक आप ये रिक्शा चलाते हैं? दिल्ली के अंदर। बात करके बहुत अच्छा लग रहा है दिल्ली में, और आप दिल्ली वालों के दिल की बात बताते हैं। ये इनको कोई कहते हैं कि ये इनके ऊपर से दिल्ली का ठग भी बनी थी, और दूसरी और लोग ये भी कहते हैं कि दिल वालों की दिल्ली है। तो ये दिल्ली दिल वालों की इसलिए है क्योंकि आप जैसे दिल वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।